का रास्ता यही है। अब ब्लड सर्कुलेशन इससे बढ़ेगा। हाँ, देशराज जी को देख लो, आप जो है करते जाए करते जाए। करते रहे। वापस लाइन सीधी रखेंगे, लाइन शांत। जो भी खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि स्थान ग्रहण करेंगे। पता है वो हाथ डालेगा, बोलेगा नहीं। मैंने आपको क्या कहा था? हाथ उठाना है, बोलना नहीं। भगवान ने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं। बोलना एक और सुनना दुगना। आज जितना बड़ा अधिकारी उतना अधिकारी, समर्पण, समाज की सेवा करना, समर्पण करना। और भी कार्यकर्ताओं का निर्माण करना। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। तालियों में दम हो। तालियां बजाने से मेरी और स्वस्थ हो जाते हैं, भारतीय योग संस्थान के अधिकारियों का सबसे बड़ा काम है निष्काम कर्म कार्यकर्ताओं का निर्माण करना। जैसा मैं हूँ वैसे और भी जो कार्यकर्ता होंगे, जब ये भारतीय योग संस्थान घर घर पहुंचेगा, जब तक कार्यकर्ताओं का निर्माण नहीं करेंगे तो हम जो है ना इसके अंदर सफल नहीं होंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति योग में आना चाहते हैं और बीमार भी हैं, और फिर भी वो योग में नहीं आ पाते। तो क्या कारण है? नहीं आ पाते ना, हम जो है बच सकते हैं। दूसरा, वो व्यक्ति हमेशा बीमार रहेंगे जो नेचर के विरुद्ध चलते हैं। उठने के समय पर उठते नहीं, खाने के समय पे खाते नहीं और सोने के समय पर सोते नहीं। वो जो नेचर, अभी जो दिनचर्या की बात अभी हमारे प्रधान जी ने आपको बताई थी, जो दिनचर्या, जिनकी स्वस्थ दिनचर्या, योगिक दिनचर्या होगी तो उसका जीवन भी बढ़िया बनेगा और वो बीमारों से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे। तीसरा कारण है कर्म फल। इसको बड़ा गहराई से समझना है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। और बुरे कर्म करेंगे तो फल क्या मिलेगा? बुरा फल मिलेगा। अब हमारे से जाने और अनजाने में, इस जन्म में या इस जन्म से पहले गलत काम हुए, उन कामों से हम कैसे बचें, उनके प्रभाव से कैसे बचें। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो हमने 10 अच्छे काम करे तो 10 का अच्छा फल मिलेगा, और 6 बुरे काम करे तो हमें 6 का बुरा फल मिलेगा। 10 - 6 नहीं है। तो जो अगर जाने अनजाने में हमारे से कर्म खराब हो गए, हम कैसे काटें, कैसे काटें? मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। कौरवों के जो फादर थे वो धृतराष्ट्र थे। वो जन्म से क्या थे? अंधे थे, अंधे। उनके गुरु थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी से उन्होंने पूछा, मैं अंधा क्यों बना? उन्होंने उनके 99 जन्म पहले उनके जब देखे तो ये अंधा क्यों बना था, उन्होंने पाया कि एक तिल्ली की, एक चींटी की जो है तिल्ली से दोनों आंखें फोड़ी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि आपके अंधे इसलिए बने कि आपने 99 जन्म, 99 वर्ष पहले नहीं, 99 जन्म पहले आपने जो है ये आपने तिल्ली की, चींटी की आंखें फोड़ी हुई थी, इस वजह से अंधे बने। अब समस्या ये थी, मैं इसी जन्म में अंधा क्यों बना? 99 जन्म पहले भी तो बन सकता था। इसका भी जवाब दिया वेद व्यास जी ने, क्योंकि 98 जन्म तक आपने सात्विक वृत्तियों का साथ दिया,
और इस जन्म में जो है ये नास्तिक वृत्तियों का साथ देने का जो मन बनाया, इस वजह से इस जन्म में तुम अंधे बने। तो हमें अच्छे कर्म करने का फल और बुरे कर्म करने का फल मिलेगा, परंतु बुरे कर्म जो जाने अनजाने में हुए हैं उसको कर्म काटने का एकमात्र एक साधन है। वो क्या है? निष्काम कर्म। अगर हम निष्काम कर्म को जो है करेंगे तो हमारे बुरे कर्म जो है कटने लग जाएंगे। किसी को फांसी लगनी है तो सूली के अंदर ही, छोटे से कांटे के अंदर ही बदल के आ जाएगी। तो भारतीय योग संस्थान आपको क्या कहता है? निष्काम कर्म होलसेल में करें। निष्काम कर्म को हम 3 हिस्सों में संसार को बांट सकते हैं। कुछ मेहनत इतनी करते हैं और आनंद इतना पाते हैं, कुछ मेहनत तोड़ के करते हैं, और कुछ जो है दिखावा ज़्यादा करते हैं और मेहनत कम करते हैं। जिन्होंने होलसेल के अंदर निष्काम कर्म किया, उनको मेहनत इतनी करनी पड़ेगी और आनंद इतना मिलेगा। जिन्होंने तोल के किया उन्हें तोल के मिलेगा। जिन्होंने दिखावा ज़्यादा किया उनको आनंद कम मिलेगा। भारतीय योग संस्थान आप लोगों को होलसेल में निष्काम कर्म करवा देना चाहता है। भारतीय योग संस्थान कहता है योग मंदिर के सदस्य बनाओ। किस लिए कहता है? भारतीय योग संस्थान ने योग मंदिर बेचकर पैसे कमाने, आपसे पैसे नहीं लेने। 9 से 10 करोड़ रुपए कुरुक्षेत्र आश्रम के अंदर लगे। आप लोगों से कोई एक भी पैसा डोनेशन लिया? फिर भारतीय योग संस्थान क्यों कहता है कि आप योग मंदिर के सदस्य बनाओ, नए योग केंद्र खोलो, आपके अड़ोस पड़ोस में जो दुखी हैं उनको आप योग से जोड़ो? तो क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि आपके बुरे कर्म से जो बुरे फल मिलने थे वे आपके कम से कम हो जाए और आपको जो है बड़ी सजा से छोटी सी सजा में ही आपका जीवन बढ़िया बन जाए। प्रकाश राज जी जो भारतीय योग संस्थान के जो संस्थापक थे हमारे जो है, वो कहते थे हमें वो जो है देखता भी है, सुनता भी है, देता भी है, मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी जोड़ी किससे फटी हुई है? काम से, क्रोध से, लोभ से और मोह से और अहंकार से। उसको हमने सीना है, सीना। और किससे सिलेगा? जब निष्काम भाव से हम सेवा जो है करेंगे। जो कुछ अन्य कारण है बीमारी के, वह शरीर में रक्त का संचार नहीं होना, प्राण का संचार समान रूप से न होना, विजातीय तत्व हमारे शरीर में जो भी हम खाते पीते हैं वो विजातीय तत्व बनते हैं। वे तत्व हमारे शरीर से निकल जाने चाहिए। अगर वो नहीं निकलते हैं तो रुक जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। उसके निकलने के जो साधन है वह श्वास से निकलता है, रोम छिद्रों से निकलता है, मल द्वार से निकलता है, मूत्र द्वार से निकलता है और पैरों के तलवों से निकलता है। जब आसन और प्राणायाम करते हैं तो निकलने के जो ये साधन है ये एक्टिव बनते हैं। आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ की इम्बैलेंसिंग होने से हम बीमार होते हैं, दिनचर्या अव्यवस्थित होने से हम बीमार होते हैं, भोजन ठीक न होने से बीमार होते हैं, मन के रोगों के कारण बीमार होते हैं। सारी बीमारियों के कारण मन के रोग है। मन के रोग क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, डर, भय और चिंता, ईर्ष्या और द्वेष, ये हमारे बीमारी के कारण है। कारण हम दवाई लेते हैं, दवाई का मतलब है दवाई। वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व है। आज थोड़ी सी इस पर चर्चा और एक आधी आपको जो है थोड़ी सी जो है इसके मुद्रा रहस्य पे बात करेंगे। अग्नि जो है, अग्नि, ये जो अंगूठा है हमारा अग्नि तत्व है, ये लिख लें। हमारे पास शरीर के अंदर 4% होना चाहिए, 4%। वायु 6% होनी चाहिए। आकाश तत्व हमारे शरीर में 6% होना चाहिए। आकाश के बाद पृथ्वी तत्व 12% होना चाहिए। और लास्ट में है जल, हमारा जो जल जो है 72% होना चाहिए। ये तत्व की परसेंटेज है, ये सारा मिलाकर 100% हो जाएगा। अगर इनके अंदर बैलेंस हो गया, इनबैलेंस हो गया, ये मात्रा जो गड़बड़ गई, तभी हम बीमार रहेंगे।
अब जो ये पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं और इन तत्वों को बैलेंसिंग अगर हम करना आ जाए तो हम जो है बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। आसन प्राणायाम के साथ, आसन प्राणायाम का भी उद्देश्य यही है कि इन पांचों तत्वों का बैलेंस करना। परमात्मा ने जो हमें हाथ दिया, ये हाथ दिया है, इसके बारे में लिखा है हमारे हाथों में विश्व की सभी रोगों की समस्त औषधियाँ हैं, इन्हीं के अंदर सारी औषधियाँ हैं। हमारे हाथों का स्पर्श कल्याणकारी, सर्व रोग निवारक और सर्व सौंदर्य संपादक है। हमारे जो सुबह सुबह लिखते हैं इसके अंदर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके अगले हिस्से के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे सुबह उठते के साथ जो दिनचर्या के अंदर हमें जैसे ही आँख खुले तो हमें दोनों हाथ अपने सामने रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए कि सारी रात जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी बनती है और वो जो कॉस्मिक एनर्जी जैसे ही हम आँख खोलते हैं तो वो कहाँ पड़ती है? आंखें खोलेंगे, अगर हाथ मेरे सामने तो कहाँ पड़ेंगे? हाथों पर पड़ेगी और हाथों से क्या है हमारे शरीर के अंदर आ जाएगी। इसलिए जब भी सुबह आंखें खोलें तो हमारे दोनों हाथ आंखों के सामने होंगे तो हम पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। हमारे शरीर में 5 चीजें हैं। जो पानी का संतुलन कैसे होगा? कम से कम 3 लीटर प्रतिदिन पानी पीना ही पीना है। और पानी को कैसे? खड़े होकर नहीं पीना, बैठकर पीना है, सिप करके पीना है और कभी भी और घूट घूट करके पीना है, जैसे चाय और कॉफी पीते हैं ऐसे। पृथ्वी तत्व का संतुलन, नंगे पैर मिट्टी वाली धरती पर चलें या बाथरूम में मिट्टी का जामा रख लें और उसको रगड़ें। आपने हमारे ये गाय और ये पशु पक्षी देखे होंगे, ये कूड़ा कबाड़ा भी खाते हैं फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि वो नंगे पैर धरती पर चलते हैं, उससे हमारा पाचन बढ़िया बनता है। वायु तत्व का संतुलन, 15 मिनट प्रतिदिन हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम का जो समय हमें पहले 10 मिनट था, अब बढ़ाकर उसको 15 मिनट कर देता है, क्योंकि प्राणायाम से हमारा मन जो है ना एकाग्र और शांत बनता है। तो लोग से बचें, ज़्यादा तला भुना भोजन ना करें, प्रकृति प्रदत्त ताज़ा फल और हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। प्रातः उठते हुए सूरज की रोशनी कम से कम 15 से 20 मिनट अवश्य अपने शरीर पर किरणों को लगने दें। भोजन हमेशा 32 बार चबाकर खाएं। शादी ब्याह और फंक्शन में खाना घर से खाकर जाना है, परंतु सगुन जो है जरूर दे के आना है। ये नोट कर लें। हम क्या करते हैं, 1100 रुपये देते और 2100 रुपये निकालने की कोशिश करते हैं, वो आज से नहीं करें। हमें बीमार नहीं होना, हमें स्वस्थ रहना है। आकाश तत्व का संतुलन, हमारे जो आकाश तत्व है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सूर्य देव के समय और सूर्य अस्त के समय नीले आसमान को देखें। ज़्यादा से ज़्यादा खुले आकाश के नीचे रहें, जहाँ तक हो सके बंद कमरों में न रहें। सप्ताह में 1 उपवास अवश्य करें, इससे हमारा आकाश तत्व जो है बढ़ेगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बताया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर, अभी रिसर्च किया है और इसके ऊपर इंटरमीडिएट ऑटोफैगी और इंटरमीडिएट फास्टिंग पर ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है। परंतु हमारे जैन धर्म के अंदर तो पहले से ही बताया है। इसमें बताया कि शाम को 5 बजे से लेके और सुबह 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाना। हफ्ते में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन अगर आप ऐसा करेंगे, 16 घंटे कुछ नहीं खाना और अगले 8 घंटे में सात्विक भोजन करेंगे तो कैंसर तक का रोग भी ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑटोफैगी का मतलब है मेरे बीमार कोशिकाओं को उस समय में खाने का काम करती हैं और हमें स्वस्थ कर देती हैं। ये आकाश तत्वों का हमारा संतुलन होता है। अब जो मुद्रा विज्ञान जो है, मुद्रा विज्ञान के बारे में ये बोला गया है, मुद्राएं योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है, इन्हीं में 5 तत्व मैंने बताए हैं। को मोड़कर अंगूठे से दबाने पर ये
दबाने पर मध्य भाग स्वाभाविक रूप से दबता है। किसी भी उंगली के मध्य भाग को अंगूठे के अग्र भाग से दबाने पर तत्व विशेष घटने लगता है। जब हम ये क्रिया करते हैं ना, ये जैसे ये क्या है हमारा वायु तत्व, ये क्या है आकाश तत्व, ये क्या है पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व। अगर मान लो हमने वायु गैसीय बनी हुई है और उनको कम करना है तो इसको मोड़ना और अंगूठा लगाना है। अगर वायु कम है तो ये ऊपर की तरफ रिक्शा लगाना है। इसी तरह पांचों तत्व हाथों से ही हम बैलेंस कर सकते हैं और घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसमें ना किसी डॉक्टर की जरूरत है, ना अस्पताल की, ना किसी यंत्र की, ना पैसे की। केवल जरूरत है इसकी जानकारी लेकर अभ्यास करने की और घर बैठे ही मुफ्त में इलाज कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुद्राएं योग विज्ञान का एक अटूट हिस्सा है। हस्त मुद्राएं चमत्कारी लाभ करती हैं। मुद्राएं की खासियत है, इनको किसी भी समय लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अभी आप जो है एक मुद्रा लगा के रखे हैं, ये जो है हम ये वायु मुद्रा, जिनके कमर दर्द है, पीठ दर्द है, घुटने का दर्द है, केवल 15 मिनट रोज ये दोनों हाथों से लगाएंगे तो ये आपका दर्द, आप खाली बैठे हैं, चलते फिरते, टीवी देखते, कार में बैठते हुए इन मुद्राओं को लगा सकते हैं। जो योग नहीं कर सकते, घर में बीमार है, बुजुर्ग है, या आते ही नहीं, आने का समय नहीं, तो वे ये मुद्राओं के माध्यम से भी अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। मैं कुछ एक दो मुद्रा जो है ये आपके इसको बताता हूँ। दाएं हाथ से जब हम करते हैं तो बायां अंग प्रभाव में आता है, बाएं हाथ से करते हैं तो हमारा दायां हिस्सा प्रभाव में आता है। 3 मुद्राएं हैं हमारी। ये ज्ञान मुद्रा तो हम रोज लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाते हैं ना, अंगूठा, उंगली और तीनों उंगलियां सीधी। ज्ञान मुद्रा, ये पानी बंद करते थे, पानी सेवन जो है ना वहीं पी लेंगे जाके। अब इनको यहाँ ना पकड़ाए, ये इसी में लग जाएंगे पानी में, और ना लेके आना, ठीक है। ये जो है ना जी ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा सभी लगाए, अंगूठा और उंगली, ये आत्मा और परमात्मा का हमारा जो मिलन है। ये जो है मन और बुद्धि, बुद्धि और मन का मिलन है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये ज्ञान मुद्रा से हमारे पूरा जीवन, ये कितनी मिनट भी लगा सकते हैं, इसके लिए कोई परहेज नहीं है। तो ये जब भी खाली हो तो इस ज्ञान मुद्रा का लगाएं। दूसरी है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा क्या है, आखिरी की जो है 2 उंगली, ये जो है पृथ्वी और जल तत्व, इनके साथ अग्नि मिला देंगे तो प्राण तत्व बन जाएगा। ये जो प्राण तत्व जो है हमारे शरीर के अंदर पांचों जो मैंने अभी बताए थे तत्व, उनको बैलेंस करने के लिए प्राण मुद्रा बड़ी लाभदायक है। आप जब भी खाली हो, जिस समय भी खाली हो, तो इस प्राण मुद्रा को लगाएं। एक है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा हमारे यहाँ ये जो पहली जो अंगूठा और अंगूठे के पहली उंगली छोड़ के वायु मुद्रा के साथ वाली ये 2 उंगली, तीसरी, दूसरी और तीसरी उंगली, ये आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, ये मिलाकर हमारी अपान मुद्रा बन जाती है। अपान मुद्रा लगाने से शरीर के अंदर जितनी भी अपान वायु और गैसेज है वो सारी की सारी आपकी ठीक होगी। तो ये 3 मुद्राएं हमें रोज प्रतिदिन जब भी समय लगे उस समय हमें ये लगाने की जरूरत है, लगाएं। ज्ञान मुद्रा हम रोज लगाते हैं, इसके बारे में लगा लें। जिनको एक वायु मुद्रा है, वायु मुद्रा ये लगाएं। पहले दोनों हाथों की पहली उंगली मोड़ें और अंगूठा ऊपर से जो है रखिए, जैसे मैं मोड़ के दिखा रहा हूँ ऐसे लगानी है सबने, सभी लगाएं। और इसके लाभ जो है मैं 2 मिनट में बताता हूँ। क्या क्या आपने लगाए रखें इसको, और तीनों उंगलियां सीधी, क्या क्या लाभ हो गए वो आप में से जो पूछते हैं मेरे ये दर्द, मेरे वो दर्द, वो सारे के सारे दर्द हम ठीक करके भेजेंगे आपको। वात रोगों में बहुत लाभकारी है ये। कमर दर्द, सर्वाइकल, गठिया, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, एडी का दर्द, ये सारे के सारे इसके अभ्यास से ठीक होते हैं। हाथों और पैरों का कंपन, पार्किंसंस, अंगों का सुन्न होना, लकवा होना, ये भी इससे ठीक होता है। हृदय की पीड़ा, एंजाइना पेन, इसके लगाने से ठीक होता है। हमारे शरीर में वात का संतुलन बनता है। टॉक्सिन, विषैली गैसेस शरीर से जो है बाहर निकलती है। ये हमारा जो है ना इस वायु का, ये वायु मुद्रा बोलते हैं इसको। वायु लगाने से सारे के सारे
ठीक हो जाते हैं। बोले मेरे घुटने में दर्द है, ये मुद्रा लगाओ ना आप। आसान काम है या मुश्किल काम है बताओ? तो सबसे बड़ी उंगली है आकाश वाली, इसको जो है ये इस ढंग से लगाने से आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा बन जाती है। कान के जितने भी रोग हैं, कान के अंदर कान का बहना, झंझनाहट होना, बहरापन और कानों में साए साए की आवाज़ अगर आती है तो ये आप जो है आकाश मुद्रा लगाएं। एक है वरुण मुद्रा, ये जो सबसे छोटी उंगली को अंगूठे से दबाना, ये वरुण मुद्रा। कईयों के कॉन्स्टिपेशन लगातार बनी रहती है और वो ठीक ही नहीं होती, वे दोनों हाथों से अगर ये वरुण मुद्रा लगा लेंगे, इससे जो है हमारा वरुण मुद्रा लगाई तो कॉन्स्टिपेशन 3-4 दिन के बाद उसके लूज मोशन लग सकते हैं। 3-4 दिन 15-15 मिनट रोज इसका अभ्यास करेंगे तो इसका जो है इतना बड़ा इफेक्ट है कि आपके जो है लूज मोशन लग सकते हैं और पेट की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी और जो कॉन्स्टिपेशन रहेगा नहीं, विजातीय तत्व सारे आपके शरीर से निकल जाएंगे। पेट का जो पानी भर जाता है जो है वो इससे ठीक होगा। फेफड़ों में पानी भर जाए तो ये मुद्रा लगा लें, ऐसे जो मैंने दिखाई है, इससे ठीक होगा। हाथ पैरों में कहीं भी पानी भर जाए या सूजन आ जाए तो ये मुद्रा लगाएं। नजले जुकाम में पानी बहना और साइनस के रोगों के अंदर भी ये सबसे ज़्यादा लाभदायक है। आजकल जब मौसम चेंज हो जाता है, मौसम चेंज होने के बाद में हमारे खांसी, जुकाम, साइनस हो जाता है, छींकें आने लग जाती है। जुकाम का इलाज जो है ना आपको घर बैठे बिना डॉक्टर के द्वारा बता देता हूँ। ये देख ले मेरी तरफ, ये जो है दाईं हथेली को बाईं काक के अंदर और बाईं को दाईं के अंदर अंगूठा बाहर, इसको बोलते हैं काकी मुद्रा। केवल इसके अंदर 10 मिनट बैठने से जुकाम, खांसी, गला, अस्थमा तीनों के अंदर बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये कुछ मुद्राएं ऐसी है जिनको हम जाने, जीवन में अपनाएं और बीमारियों से दूर रहें। भारतीय योग संस्थान के अंदर भी मुद्रा रहस्य की पुस्तक है, उसमें भी कुछ मुद्रा के बारे में इनमें दिया हुआ है। बाकी और कई चीज़ें जो इसकी जानकारी और जो आपको देने के लिए समय के पाबंद को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार जोरदार हंसी, हास्यासन करें। शांत। फिर एक बार और खींचो ऊपर, वापस, फिर खींचो, वापस, फिर खींचो। चक्रासन के लिए दोनों अंगूठों को रीढ़ के निचले भाग पर लगा दो। चारों उंगलियों करिए 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 करिए, खूब कीजिए। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाइए। अब थोड़ा सा क्लोज होकर के बैठना ताकि वार्ता तबीयत से सुनो। कई बार हम कह देते हैं एकदम से कि आओ आप और आपकी बीमारी ये अच्छू मंत्र हो जाएगी। योग बीमारियों को ठीक करने के लिए बना ही नहीं। योग की शुरुआत तो भगवान शिव ने की, माँ पार्वती पहली उनकी शादिका बनी। तो भगवान शिव के ना तो घुटनों में दर्द था, ना उनको मधुमेह था, ना हृदय रोग था। आप कल्पना कीजिए योग की तुलना आज इस आधुनिक समाज में हम बीमारी 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 की घंटी नहीं बजाते तो लोग इकट्ठे नहीं होते, सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। हमारी मजबूरी होगी कि हमें बीमारियों का बोलना पड़ेगा, है कि नहीं ये बात? लेकिन वास्तव में योग का स्तर ये नहीं है जहाँ पर हम ले आते हैं। कई बार ये हमारी मजबूरी है। आधुनिक समाज में योग को स्वास्थ्य के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। वास्तव में योग ईश्वर प्राप्ति के लिए बना था।
स्वास्थ्य के साथ तो इतना जोड़ना चाहिए कि योग करने से जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तो ईश्वर प्राप्ति की बात भी नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है ये भी। पर आज दिनचर्या इतनी ज्यादा खराब हो गई है, ना सोने का समय, ना खाने का समय, ना खाने में गुणवत्ता, ना मात्रा का ध्यान। बार बार खाते हैं, मीठा युक्त खाते हैं, मैदा युक्त खाते हैं, बिना उम्र को ध्यान में रखे खाते हैं, बिना मौसम का खाते हैं। बिना का रोग दिनचर्या का रोग है। मीठे का रोग हमारे शरीर के अंदर पैनक्रियाज के ठीक से काम ना करने का रोग। जो साइंस है, जो विज्ञान है, जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है, वो कहती है कि आप दवाइयाँ खाएंगे तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसको ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ये बात मानते हैं और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली भी मानती है कि मधुमेह का रोग जीवन पर्यंत चलने वाला रोग है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए आप हमेशा हमेशा क्या करते रहो, दवाइयाँ खाते रहो, डॉक्टर का आशीर्वाद लेते रहो और जिंदगी को बोलो चलाते रहो। लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर दवाइयों से वो मैनेज हो सकती है तो वो योग से भी तो मैनेज हो सकती है। मैनेज ही करनी है तो योग की शरण में आकर के योग से मैनेज कर लो। कम से कम अंग्रेजी दवाइयां खाने से तो बचोगे। अरे कम से कम उन अंग्रेजी दवाइयों के दूरगामी दुष्परिणामों से तो बचोगे। और ये बात तो अब डंके की चोट पर हम कह सकते हैं कि योग के अंदर ये शक्ति है कि वो शरीर के इस रोग को मैनेज करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। ये रोग को हम थोड़ा स्टेप्स में समझेंगे और ये आखिरी चर्चा होगी आज की, जिसको आप दिल लगा करके सुनेंगे। ये रोग हमारे शरीर में आता कैसे है, इसको ऐसा समझने की कोशिश कीजिए। जो हम मीठा खाते हैं, चाहे रोटी खाएं, चाहे फल खाएं, चाहे सब्जी खाएं, चाहे ड्राई फ्रूट्स खाएं, चाहे मौसम का फल खाएं या कोई और चीज, आप इवन यहाँ तक पिज्जा वीजा जो भी कुछ खाएं, शरीर के अंदर हर भोजन के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको हम मोटे तौर पर मीठा ही कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर के अंदर भोजन में का भाग होता है, जब भोजन अमाशय वाले भाग में जाता है और उसके बाद वो पक्वाशय में जाता है, जिसको आप ड्यूडेनम या छोटी आंत कहते हो। छोटी आंत में इस भोजन का शोषण किया जाता है। शोषण होने के बाद इस मीठे को तोड़ करके, इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके शरीर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। बोलिए किस में कन्वर्ट कर देता है? हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को, मीठे को सीधा प्रयोग में नहीं ला सकता जब तक वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो मीठे को वो कहाँ भेज देता है? रक्त भ्रमण प्रणाली में भेज देता है, आपकी रक्त नलिकाओं में धकेल देता है। रक्त नलिकाओं से रक्त भ्रमण प्रणाली के माध्यम से ये ग्लूकोज आपके शरीर की एक एक कोशिका में जाता है और कोशिका में जाकर के इसको ऊर्जा में बदल दिया जाता है। वो ऊर्जा आपको हाथ उठाने के लिए, बोलने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, करवट लेने के लिए, हर काम करने के लिए वो ऊर्जा आपके शरीर को वैसे ही गतिमान बनाती है जैसे बिजली इस पंखे को गतिमान बनाए हुए। ऐसे आपका शरीर चलता है, आप ऊर्जावान बने रहते हैं। लेकिन जब ये प्रक्रिया बाधित होने लगती है, आपके शरीर के अंदर ये ग्लूकोज ऊर्जा में बदलना कहीं ना कहीं इसमें बाधा आ जाती है, तो आप देखो कभी भी डायबिटिक पेशेंट जो यहाँ पर बैठा होगा, उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर सामान्य से बोलो कम रहता है। उसका कारण यही है। तो जब आपके शरीर में ग्लूकोज जाता है तो इसको ऊर्जा में कैसे बदला जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मेरे अमाशय के ठीक नीचे 6 से 7 इंच लंबी एक बड़ी गुलाबी रंग की, पीछे से मोटी और आगे से पतली पूंछ की तरह बनती हुई एक बड़ी प्यारी सी 80 ग्राम की ग्रंथि वहाँ पर स्थित है, जिसको हिंदी में अग्नाशय और अंग्रेजी में पैनक्रियाज कहते हैं। उसके अंदर 2 तरह के रस बनते हैं, एक
कई तरह के बनते हैं वैसे, उसमें पाचक रस भी बनते हैं। उसमें एक बीटा कोशिकाएं होती हैं जो कि इंसुलिन हार्मोन बनाती है। जैसे आपकी लीवर से मीठा आपके रक्त में धकेला जाता है तो रक्त में मीठे का स्तर बढ़ता है, और जैसे बढ़ता है वो 120 के ऊपर पहुंचता है वो, तो तुरंत पैनक्रियाज के पास सिग्नल जाता है कि मालिक के रक्त के अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया। इसलिए बीटा कोशिका उसी समय सक्रिय होकर के हार्मोन छोड़ने लगती है। ये इंसुलिन हार्मोन रक्त में जाकर के मीठे से हाथ मिलाता है, उसका स्वागत करता है, क्योंकि ये मीठे को ऊर्जा में बदलने में अपना सहयोग देता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मैं और ललित जी आए तो आप में से कुछ अधिकारी गेट पर हमें लेने के लिए पहुंचे, बिल्कुल, और वो हमें लेकर के अंदर आए। जैसे वो अंदर आए आपको पता चला कि देशराज जी और ललित जी आए तो कुछ तो ऊर्जा आपकी भी बढ़ गई होगी। तो आप सच मानिए हमारे शरीर का बिल्कुल इसी ढंग से सोचिए कि वो मीठा जो है उस मीठे को ये इंसुलिन अपने लेकर के चलता है, और जब वो आपके शरीर की कोशिकाओं पर पहुंचता है तो वहां ताले लगे होते हैं और उस ताले को खोलने का काम इंसुलिन नाम की चाबी करती है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो वो ताला खुलेगा नहीं, और ताला नहीं खुलेगा तो शुगर अंदर जाएगी नहीं, और नहीं जाएगी तो वो ऊर्जा में बदलेगी नहीं, ऊर्जा में नहीं बदलेगी तो आप डायबिटिक पेशेंट बन जाएंगे। तो 3 घटनाएं हमारे शरीर के अंदर ऐसी स्थिति में जब घटित होती है तो ये बाधा बनती है शरीर के अंदर। नंबर 1, आप चाहे टेंशन में हो, चाहे उम्र बढ़ गई हो, चाहे माता पिता के कारण आए हो, चाहे आपने गलत भोजन लिया हो, चाहे आपने गलत मीठा लिया हो, चाहे आपके शरीर के अंदर तनाव बना या शरीर के अंदर कोई दूसरा कारण रहा हो, कारणों की लिस्ट बहुत लंबी होती है। मोटी मोटी बातें मैंने आपको जोश में आके बता दी, लेकिन उन कारणों से 3 तरह के परिवर्तन आपके शरीर में आ सकते हैं। नंबर 1, बीटा कोशिकाओं का काम करने की शक्ति घट जाती है। आपकी उस इंसुलिन की क्वालिटी घट जाएगी। क्वालिटी घट जाएगी जब चाबी खराब हो जाए या ताला खराब हो जाए तो खोलने में कठिनाई होती है, तो भी मीठा आपकी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा। एक तीसरी समस्या और होती है शरीरों के अंदर, खास तौर पे जिनके शरीर में पेट वाले भाग में ओबेसिटी बड़ी होती है, आपकी जो आपकी कोशिकाएं हैं शरीर की, वो मीठे को के प्रति असंवेदनशील हो जाती हैं, अर्थात उनको पहचानने से मना कर देती है। अगर कोई अभी क्या हुआ, एक कहीं पर प्रदर्शन चल रहा था, आपका फोड़ा फुंसी टाइम पर ठीक ना होना, जल्दी जल्दी भूख लगना, जल्दी जल्दी प्यास लगना, जल्दी जल्दी पेशाब आना, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, पिंडलियों में दर्द होना, पैरों में झंझनाहट होना। इतनी तो बहुत है, ऐसे सीरियसली क्यों देख रहे हो, बहुत बता दिया है? कम है क्या इतनी पहचान? शरीर का एनर्जी लेवल कम होना, बात जरा सा काम किया थकान हो जाना। फिर आप ये सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका मधुमेह का लेवल चेक करता है, पीपी और फास्टिंग का टेस्ट होता है, तो पता चलता है कि पीपी तो आपका 150 है, फास्टिंग तो आपका 150 है और पीपी आपका 250 है। डॉक्टर तुरंत आपको डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर कर देता है और आपको गोलियों पर ले जाता है, आप मधुमेह के रोगी बन जाते हैं। आपको ये बात समझ में आई? कैसे आता है ये रोग हमारे शरीर में? ये तब आता है जब आप मीठा ज़्यादा खाते हो, जब आपकी उम्र बढ़ जाती है। लेकिन ये 3 तरह का होता है, पहले आप इस बात को समझो। एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। क्या होता है बोलो सारे? जेस्टेशनल डायबिटीज महिलाओं में गर्भकाल के अंदर पाया जाता है। जब मां के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो शरीर के हार्मोन्स में काफ़ी परिवर्तन आता है। दूसरा, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। चौथा, हमारे समाज में भोजन की क्वालिटी भी आजकल तो खास तौर पर नई जो पीढ़ी की बच्चियां हैं, शादी होती है तो वो थोड़ा ऐशो आराम और परिवार में जरा सुख समृद्धि ज़्यादा हो जाती है। पहले ज़माने में काम किया करते थे हम, काम करने से आपको मैं बताऊं तो ये समस्याएं नहीं आया करती थी। तो आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पर एक खुशी की बात यह है, प्रसव के बाद जेस्टेशनल डायबिटीज रिवर्सेबल है।
मतलब वो स्वतः ठीक हो जाती है, पर उसकी एक शर्त है साथ में कि वो बच्ची जिसने बच्चे को जन्म दिया, बेटी, वो अगर प्रसव के बाद अपने शरीर का ध्यान करे, सक्रिय बने। अगर वो सक्रिय नहीं बनेगी तो रिवर्सेबल नहीं होगी। आज एक नया आंकड़ा आपको बीच में बता रहा हूं कि 30% जेस्टेशनल डायबिटीज परमानेंट डायबिटीज के पेशेंट बनने लग गई हैं लड़कियां, फीमेल्स। 30% का मतलब जिनको होता है, मान लो 100 का हुआ तो 70 का रिवर्स हो जाता है, 30 का रिवर्स नहीं होता, जबकि ये 100% रिवर्सिबल है। तो लाइफस्टाइल ठीक रखना, योग की शरण में आना, एक्टिव होना, भोजन ठीक होना, अपने आप को सक्रिय रखना, ये बहुत जरूरी है। ये मैंने महिलाओं के बारे में बोला। उसके बाद दूसरा है जो हमारा जुवेनाइल डायबिटीज, ये बाल्यकाल का रोग है। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, 8 साल 10 साल बाई बर्थ, उनको उनकी पालना पोषणा में कोई कमी हो जाती है, या बाई बर्थ उनका जो पैनक्रियाज है वो पूरी तरह से डेड होता है, या उसके शरीर में कोई जबरदस्त संक्रमण होता है, या उसको कोई मानसिक रोग होता है, या किसी घर में शांति ज्यादा ना हो, अशांत वातावरण में बच्चा पल रहा है, ऐसे केस में भी हो सकता है। और भी कारण अननोन कुछ हो सकते हैं। उसको फिर क्यों कहें कि वो केंद्र पर आए और साधना करें? उसके पीछे आप अपना जो प्रेरणात्मक जो शब्द बोल सकते हैं वो ये कह सकते हैं हम, जो कि सच्चाई पर आधारित है, कि उसको इंसुलिन तो लेना पड़ेगा, लेकिन जब अंग्रेजी दवाई पर आ गया वो बच्चा, तो उसको अंग्रेजी दवाइयों के दूरगामी परिणाम भी तो भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर वो योग की शरण में आएगा और अपने दूसरे ऑर्गन्स को स्वस्थ रखेगा, उनकी प्रतिदिन आसनों के माध्यम से मसाज होगी, तो उन दवाइयों से हमारे ऑर्गन पर पड़ने वाले दुष्परिणामों से उस बच्चे को बचाया जा सकता है। गलत दिनचर्या, गलत जीवन शैली, बढ़ती हुई उम्र या पैतृक कारणों के कारण अधिकांशतः आती है। जब आपकी उम्र बढ़ती है, 40, 50, 60 साल के आप होते हैं, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज आ सकती है। माता पिता को ये दोष हो तो जीन्स के रूप में बच्चों में ट्रांसफर हो सकती है। जो ज्यादा तनाव में रहते हैं उनको ये डायबिटीज हो सकती है। जिनका भोजन घनिष्ठ ज्यादा हो उनको ये हो सकती है, और जो ज्यादा मीठा खाते हैं उनको हो सकती है। जो निष्क्रिय जीवन जीते हैं उनको ये रोग आ सकता है, टाइप 2 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज मैनेजेबल है और ये रिवर्सेबल भी है। रिवर्सेबल कब है? जब प्री डायबिटिक स्टेज हो, या अभी डायबिटीज की प्रारंभिक अवस्था कहिए उसमें हो, या पूर्व अवस्था में हो। आप पूरी तरह से सावधान हो जाइए, आत्मविश्वास अपने भीतर पैदा कीजिए, अपनी कमियों को निहारिए, लाइफस्टाइल को चेंज करिए, जीवन में सक्रियता को बढ़ाइए, भोजन को ठीक कीजिए, प्रकृति की गोद में जाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। आप यकीन मानना कि आप इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। ये दूरगामी परिणाम शरीर में क्या होते हैं? ये एक ऐसी बीमारी है जो कि शरीर के हर सिस्टम के ऊपर अपना बुरा प्रभाव छोड़ सकती है। जरूरी नहीं है कि वो सभी बीमारियां आए, लेकिन ये सत्य है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज कहलाती है, जो धीरे धीरे शरीर को खोखला बनाना शुरू करती चली जाती है। आप देखिए, डॉक्टर भी आपके डोज को बदलता रहता है हर 6 महीने बाद। पहले आप लाइट डोज पर होते हो, फिर मॉडरेट डोज पर होते हो, फिर हैवी डोज पर होते हो, फिर डोज काम नहीं करता तो इंसुलिन पे चले जाते हो। न जाने आपको कितनी स्टेज से गुजरना पड़ता है। आखिरकार दवाइयाँ भी एक स्टेज आती है जैसे काम ना कर रही हो शरीर पर, और हम कहीं ना कहीं इरिटेट होने लगते हैं दवाइयाँ खाते खाते, ये स्थिति हो जाती है। मैं उस पर नेगेटिव थॉट ना देकर के एक बात कह सकता हूँ कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति जीवन में आता है और वो अगर केंद्र पर आना शुरू कर दे और जो बातें यहाँ बतलाई जाएं उनको जीवन में अपना ले, तो मैं दावे से कहता हूं कि उसके डोज बढ़ने बंद हो जाएंगे। एक मैंने हाथ यहाँ रखा, एक गुर्दों के ऊपर रख रहा हूं,
और एक पैरों के ऊपर रख रहा हूँ और एक आंखों के ऊपर। ये हार्ट, किडनी और पैर, आपको याद करने का तरीका, ऊपर से चले और पैर तक। इन अंगों पर ये बीमारी मार करती करती है, कभी ना कभी, थोड़ा करे कम करे, किसी के यहाँ उजागर हो जाएगी, कोई बचा रहेगा, उसकी किस्मत है। जैसे सबसे पहले मैं गुर्दों के ऊपर बताऊं, एक डायबिटिक नेफ्रोलॉजी की प्रॉब्लम होती है। जब शरीर में, रक्त में कोई भी चीज, कोई भी रसायन ज्यादा हो जाता है, उसको बाहर निकालने का मुख्य कार्य गुर्दे करते हैं। कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, अगर कभी भी ये एक्सेस क्वांटिटी में आपके शरीर में हो जाए, इवन यहाँ तक आपको क्या बताऊं, जो लोग ये शराब पीते हैं, शराब को बाहर निकालने का काम सबसे ज्यादा लीवर और फिर किडनी को करना पड़ता है। बड़ा अन्याय होता है इन अंगों के ऊपर, जो कभी मुंह से आपको बोल करके नहीं कहते। जब ऐसे सत्संग होते हैं इसके अंदर, अगर ये बात समझ में आ जाए तो कम से कम ये सत्संगी तो उस बात को समझ करके उस मार्ग की तरफ नहीं बढ़ सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम अपने मंच पर बैठ करके कभी किसी को ये नहीं कहते कि आप मदिरा का सेवन मत करो, आप धूम्रपान का सेवन मत करो। बस आप केवल इस बात को सुन करके ईमानदारी से आत्मचिंतन करो कि आप जीवन का मतलब क्या समझते हैं और जीवन का मूल्य क्या है। जब आपके रक्त में मीठा ज्यादा होता है तो आप कभी देखिए कि डॉक्टर लोग आपको कहते हैं कि आप सुबह का पेशाब टेस्ट करने के लिए लेकर के आना एक बोतल में। क्यों? उसमें चेक करते हैं कि वो कितना मीठा बाहर पेशाब के सहारे जा रहा है। तो ये डायबिटिक पेशेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब वो मीठा जो फालतू वाला है वो बाहर कौन निकाल रहे हैं? ऊंचा बोलो, गुर्दे। तो गुर्दों के अंदर आपकी चाय छानने की, छन्ने के अंदर जो छेद होते हैं, ऐसे छन्ने होते हैं जिसको अंग्रेजी में नेफ्रॉन्स कहते हैं। वो मीठा आपके गुर्दों के छन्नों को छानना पड़ता है। छानते 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 हर वक्त वो मीठे की संपर्क में रहने से वो छन्ने गलने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। और एक दिन जब वो गल जाते हैं तो आपको गुर्दे फेल हो जाते हैं, उसको नेफ्रोलॉजी की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब गुर्दे फेल होते हैं तो ये मरीज डायलिसिस पर चला जाता है। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है। अगर नकारात्मक भाव ना रखें, सिर्फ जानकारी के हिसाब से जानना चाहें तो अगर मैं ये कहूँ कि 5,000 रुपये एक डायलिसिस पर खर्च हुए तो 2 डायलिसिस हफ्ते में 10,000 हो गया, 4 हफ्ते का महीना होगा 40,000 हो गया, 20,000 दवाइयाँ और डॉक्टरों की फीस हो गई, 60,000 हो गया, 12 महीने में 7.5 से 8 लाख रुपए महीने का खर्चा हो गया। शरीर वैसे खराब हो रहा है। अगर वो 5 साल 10 साल अगर डायलिसिस के साथ रहता है तो अपनी जीवन भर की बचाई हुई कमाई सिर्फ डॉक्टरों को देकर के जाता है। तो फिर क्यों नहीं योग को अपनाएं? आप गुर्दों के आसन तुरंत, डायबिटिक पेशेंट्स को गुर्दों के कौन से आसन है? धनुरासन है, शलभासन है, त्रियक भुजंगासन है, ये कौन सा आसन होता है? कटी चक्र आसन है, वक्रासन है। ये ऐसे आसन हैं जो कि गुर्दों के सीधा प्रभाव में कर लाते हैं। आप इससे पहले कि उस दिन को देखो, आप प्रतिदिन ये आसनों का अभ्यास करोगे तो आपके ऑर्गन कितने स्वस्थ होंगे आप और हम सोच भी नहीं सकते। शब्दों में बयान करना भी बड़ा कठिन है। एक देखिए, आप जब आपको ऊर्जा नहीं मिलती, आपके शरीर में डायबिटिक पेशेंट्स की ऊर्जा का स्तर नीचे गिरता है, तो एक भगवान ने आपके शरीर में विकल्प बना करके भेजा है। शरीर को तो जिंदा रखेगा ही रखेगा। आपको ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत माने जाते हैं। पहले नंबर पर आपकी डायबिटीज मीठा होता है, तो दूसरे नंबर पर फैट्स होती है, वसा, चिकनाई। फिर बॉडी चिकनाई खाना शुरू कर देती है। कई बार आपने सुना होगा कि अन्ना हजारे जी 15 दिन की भूख हड़ताल पर इंडिया गेट पर बैठ गए। उनका वजन 72 किलो था, 7 किलो वजन कम होकर के 65 किलो हो गया। उक्त नेता अगर जेल में बंद है तो उसने खाना कम कर दिया, अब उसका 4 किलो वजन घट गया। ऐसी ऐसी खबरें आप सुनते होंगे। अंदर की रक्त नलिकाओं की भीतर की भित्ति पर
वो फैट्स जमा हो गया तो आपकी जो रक्त नलिकाएं वो भीतर से मोटी हो जाएंगी और रक्त बहने का रास्ता, अगर रास्ता कम हो जाएगा तो जब उसके ऊपर ब्लड को पूरा जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो प्रेशर ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो आप हाई बीपी के पेशेंट बन जाएंगे। किसके पेशेंट बन जाएंगे? यही नहीं, अगर ये फैट्स आपके हृदय की कॉर्नरी धमनी के अंदर जाकर के जमा हो गए तो वहां ब्लॉकेज खड़ी हो जाएगी, और जब वहां ब्लॉकेज खड़ी हो जाएगी तो हम हृदय रोग आक्रमण के रोगी बनेंगे। और जिस दिन हार्ट अटैक हो गया तो आप सोचना स्थिति क्या होगी। समय रहते उपचार ना मिला तो बोलो राम नाम नहीं होगा। और अगर यही आपकी जो फैट्स रक्त नलिकाओं के भीतर की भित्ति पर जो जमा है उसका कोई एक गुठली, कोई टुकड़ा, कोई चमटा, कोई छल्ला अगर वहां से उखड़ करके रक्त में बहते बहते अगर वो चला गया ब्रेन के अंदर और जाके किसी बारीक रक्त नलिका के अंदर फंस गया तो क्या होगा? हाथ और पैर लटके मिलेंगे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? अच्छा, अरे सारे डॉक्टर बैठे सेशन बिगड़ने लगती है तो वहाँ का रक्त का प्रवाह भी रुकने लगता है और फिर आपका अंगूठा उंगली सख्त होने लगती है तो पता चलता है कि तो काटना पड़ेगा, नहीं तो शरीर सारा सूखना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे अंग कटने लगते हैं, उसको गैंग्रीन की प्रॉब्लम कहते हैं। ये प्रॉब्लम आ सकती है। यही नहीं, दीर्घ काल के अंदर जब डायबिटीज देर तक रहती है तो ये हमारी प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर करने लगते हैं, हमारे WBC कमजोर पड़ने लगते हैं, हमारी लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ वेसल्स कमजोर पड़ने लगती हैं, जिससे कि बार बार डायबिटिक पेशेंट छोटा सा मौसम चेंज हुआ नहीं है, कोई सा वायरस का अटैक हो गया या कोई और कभी नजला, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी वायरस, कभी ये कभी। आपने नोट किया कोरोना के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स को कोरोना में सबसे ज्यादा दिक्कत डायबिटिक पेशेंट्स को आई होगी, ये बार बार न्यूज में आया करता था। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम, अगर इसका उल्टा सोच करके देखें, जो सच्चे मन से योग के मार्ग पर चले होंगे तो वायरस का अटैक तो उनको भी आया था, लेकिन उनकी इम्यून सिस्टम तगड़ा था तो उसको कोरोना भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं। अपनी गलतियों के कारण बनते हैं जी। बहुत कम कारण, बहुत कम स्थितियां होती हैं जिसमें हम दोषी नहीं होते। डायबिटिक कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात बीमारी होती है। आज 13 करोड़ व्यक्ति भारतवर्ष में प्री डायबिटिक स्टेज में, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, खड़े हैं। तो भाई अगर तुम्हें पता चल गया कि तू प्री डायबिटिक है फिर भी तू अपना लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तू डायबिटिक बन और अंग्रेजी दवाइयां खा और जीवन को दुख भरा बना ले। उसमें क्या तो मैं कर सकता हूँ, क्या आप कर सकते हो, क्या भारतीय योग संस्थान कर सकते हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों के पीछे अगर कोई लक्ष्य है वो है इस समाज को जागरूक करना कि आप समय से पहले समझ जाओ कि इससे पहले तूफान आए, आप बच निकलो, तूफान कुछ बिगाड़ नहीं। तो ये तूफान होते हैं जीवन में, छोटी मोटी समस्याओं को तो ये शरीर खुद झेल लेता है। आप ये मत सोचो कि ये नहीं झेलता, हम वैसे भगवान को कसूरवार बताते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा हम एक बात कह करके अपना बचाव पक्ष रखते हैं। क्या कहते हैं पता? कि भगवान को मंजूर था। क्या बोलते हैं? जैसे सारे बुरी बातें भगवान को मंजूर और अच्छी बातों को मालिक तू खुद है। मतलब शर्म नहीं आती हमें उस भगवान का कसूर बतलाते हुए। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, आप सच मानो, एक बिल्कुल साइंटिफिक एग्जांपल। जाने अनजाने में, पार्टी ब्याह शादी में, जब हम किसी भी कारण से जीवावश आकर के, इंद्रियों के वश में आकर के हम अतिरिक्त मीठा खा जाते हैं। आप में से कई डायबिटिक होंगे जिन्होंने एक कटोरी हलवे में से ये नहीं सोचा होगा एक चम्मच रख के बाकी वापिस कर दो। सुबह खींच दिया होगा मीटर, क्योंकि आज घर वाले आपको देखने वाले भी थे। कई होंगे ऐसे ज्यादा खा लेते हैं। शरीर को तो इतना मीठा इस उम्र में चाहिए नहीं जितना हम खाते हैं। लेकिन आपको एक खास बात बता रहा हूं, जब ज्यादा मीठा हम खा लेते हैं और रात को पचने के बाद वो हमारे लीवर के पास जाता है। किसके पास जाता है? पूछा बोलो। लीवर ने हमारे को एक शक्ति दे रखी है।
भगवान ने लीवर को एक शक्ति दे रखी है कि कभी मालिक ज्यादा मीठा खा ले, इस शरीर का मालिक कौन? आप। तो लीवर को पता चल जाता है कि आज मेरे मालिक ने रात पार्टी में जीवावश क्या कर लिया? मीठा ज्यादा खा लिया। और अगर आज मैंने ये सारा मीठा इसके रक्त में उड़ेल दिया तो क्या होगा कि कल इसकी शुगर इतनी हाई होगी कि हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। तो लीवर शर्म करता है। लीवर मेरा जीवन रक्षक बन करके आता है और वो मेरे फालतू वाले मीठे को अपने पास रख लेता है। जितना आपको चाहिए आपके शरीर में उतना उड़ेल देता है, जिससे कि आप हाई शुगर के पेशेंट बनने से बोलो। और आप अगले दिन शराबी की तरह जब उठते हो और आपको पता चलता है अरे तेरी उम्र 65 साल की, मीठा खा गया कल रात, गुलाब जामुन भी और रस मलाई भी और खीर भी और साथ में 2-2, 3-3 तरह की आइसक्रीम, 1.25 किलो मीठा अंदर उड़ेल दिया। अब मैं कसम खाता हूँ, शराबी खाता है ना कसम ऐसे कि मैं अब आज के बाद नहीं पीऊंगा। सुबह के टाइम खाता है, शाम को फिर तोड़ देता है। तो सुबह के समय उसने कसम खा ली कि मैं 15 दिन तक अब चाय भी फीकी पीऊंगा। पर ये कोई शराबी थोड़ी है, इसने तो वास्तव में चाय फीकी पीनी शुरू कर दी। मीठा खाए नहीं 15 दिन तक। अब लीवर इंतजार कर रहा है कि शरीर इंतजार कर रहा है कि बाहर से मीठा आएगा, मीठा आएगा, मीठा आएगा। मीठा आया नहीं तो उस समय लीवर को खबर मिलती है कि मालिक मीठा नहीं खा रहा है, जिद बांध ली। तो जितना मीठा इस लीवर ने अपने पास बचा के रखा हुआ था, अब इसको पता चल गया कि अगर लो शुगर हो गई तो मालिक तो चला जाएगा, इसकी जान बचानी है। तो बच्चे भी उस बचाई हुई शुगर को आपके शरीर में रक्त के अंदर धकेल करके फिर आपके शुगर के लेवल को मेंटेन। आप एक बात बदलाव, 24 घंटे इस काम पर लगा है, तो इससे बड़ा कोई रक्षक आपका हो सकता है? हाँ या ना करो? आप भगवान की खोज करते हो और हम ये सुनते हैं कि भगवान हमारे भीतर रहता है। तो क्या लीवर भगवान के रूप में आपके शरीर में विराजमान नहीं है? जैसे कि एक पत्थर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके आप एक मंदिर के अंदर आप उसको प्रतिष्ठित कर देते हो, उसे भगवान मानते हो, तो क्या ये वो मूर्ति नहीं है जो कि वाकई एक जीवित मूर्ति, एक मेरे जीवन दायनी अंग के रूप में भगवान का रूप धारण करके मेरे शरीर के अंदर प्रतिष्ठित है, जो 24 घंटे मुझे जीवन दान दे रहा है कि नहीं? आप बोले ही नहीं। तो इससे बड़ा भगवान कोई हो सकता है क्या? तो हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? लीवर की। आइए जयकारा बोलते हैं हाथ उठाकर, बोलो लीवर महाराज की, लीवर महाराज की, लीवर महाराज की। आज आप कैसे हैं? आप वो बात करते हो दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, आप आसनों के अंदर अपने शरीर के अंगों से बात किया करो। आप यकीन मानो साधना करते समय अगर आप इन शरीर के अंगों से अगर बात करना शुरू कर दी, आपने इनका हाल चाल पूछना शुरू कर दिया, ये इतने खुश और इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने स्वस्थ हो जाएंगे, डायबिटीज तो क्या कोई भी बीमारी नहीं आएगी। हम ऊपर से आसनों का अभ्यास करते हैं, अपने अंदर जाकर के अभ्यास नहीं करते। आप सच मानो, योग अपने आप में इतनी महान विद्या है। अगर इसको चिकित्सा प्रणाली के रूप में देखो, अगर इसको चिकित्सा प्रणाली के रूप में देखो तो आपके सिस्टम के अंदर एक उचित, एक बहुत उच्च कोटि का समन्वय स्थापित करके आपको ये शारीरिक स्वास्थ्य दे सकता है, आपको मानसिक स्वास्थ्य दे सकता है। अगर इसको और उच्च कोटि का देखो तो ये आपको ईश्वर से मिला सकता है। आप इसको करके तो देखो। जब हम हर रोज आसनों का अभ्यास करेंगे, अगर हम हर रोज आसनों, आप कल्पना के तौर पर लेकर के चलो, आप जैसे भाव बनाते हो वैसा ही आपको अनुभूति होती है। अगर आपको आज इस शिविर के अंदर अगर आपके भाव अच्छे हैं तो जब यहाँ से जाओगे तो अनुभूति भी अच्छी लेकर के जाओगे। अगर आप सोचोगे कि आज निर्मल जी ने बांध दिया 12:30 बजे तक यहाँ कहाँ फंसा दिया, तो आपको अनुभूति अच्छी हो नहीं सकती। लिख लो मेरे से। पाचन बढ़िया होता है कि नहीं? तो फिर पैंक्रियाज के बीटा कोशिकाओं के अंदर बनने वाले इंसुलिन की क्वालिटी भी तो बढ़ेगी कि नहीं? अगर वो बढ़ गई
तो साथ साथ आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के ऊपर भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। और वो कोशिकाएं जब इंसुलिन को पहले पहचानती नहीं थी, आपने देखा बीमार आदमी जब आईसीयू में पड़ा होता है, उसको ऑक्सीजन चढ़ी होती है, उसके रिश्तेदार चारों तरफ खड़े रहते हैं और वो हाथ लगाते हैं, मामा जी मैं देशराज, पहचाना, लेकिन मामा जी की गर्दन हिलती नहीं पहचाना। तो जब आपके शरीर के कोशिकाओं के पास इंसुलिन पहुंचा करती थी, वो पहचानती नहीं थी। अब आपने प्रतिदिन योग करना शुरू कर दिया, आप ध्यान में बैठते हो, आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो, आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हो प्रतिदिन आके, आपकी शरीर की कोशिकाएं भी सक्रिय हो जाएंगी। और जब वो स्वस्थ हो जाएंगी तो अब जब मामा जी थोड़ी तबीयत 5-7 दिन में ठीक हो जाएगी तो पहचानेंगे ना, फिर तो बोलेंगे आओ बैठो, हाँ मैं ठीक हूँ, तो वो भी पहचानेंगे। और जैसे ही पहचानेंगे कोशिकाओं के ताले खुलेंगे तो मीठा अंदर और ऊर्जा में बदलेगा, आप ऊर्जावान बनेंगे। अच्छा, इसको दूसरे ढंग से समझो। माना कि आपको हर रोज 100 मिलीलीटर इंसुलिन की जरूरत है, उसको 100 यूनिट कह लो, कितनी? अब भी जो मधुमेह टाइप 2 होता है वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपकी पैनक्रियाज डेड हो गई, काम नहीं करती, कर रही है, कम कर रही है। माना कि वो 40 यूनिट काम कर रही है, बोलो कितनी कर रही है? 40 यूनिट काम कर रही है या 50 यूनिट काम कर रही है। आपको 3 साल दबा के आसन आपने ठीक कर लिया तो उससे आपका सुधार हो गया शरीर में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में। तो अब आपकी 70 यूनिट के बराबर एनर्जी मिलने लगी इंसुलिन की। अब जब 70 यूनिट के बराबर एनर्जी मिलने लगी तो सुधार हो गया। कितने की कमी रह गई? 20-30 यूनिट की। तो आप अपना भोजन ठीक कर लो, आप करेले की सब्जी खाया करो, आप मेथी दाना रात को भिगो दो, आधा चम्मच वो खाया करो। आपको एक जूस बतला रहा हूं सुबह के समय पीने वाला, आप क्या करो, 50 से 60 पत्ते करी के, 30 से 40 पत्ते बेसल के, देव तुलसी बोलते हैं, आपको लगभग 3 इंच लंबी डंडी गिलोय की, आपको 3 से 4 ग्राम एलोवेरा का अंदर की जेली, 1 आंवला आप काट करके तैयार करके उसको धो लो और सुबह उसको ग्राइंडर में डाल करके पीस लो। और पीसने के बाद मतलब उसमें आधा कप पानी डाल देना, ग्राइंड कर लेना, छान लो, बार बार पानी छलनी में डालते रहो, छानते रहो ताकि उसका सारा रस नीचे आ जाए। और आपका लगभग 1 गिलास पानी 2 गिलास बनाओ, खुद भी पियो, मेल है तो अपनी पत्नी को पिलाओ, फीमेल है तो अपने पति को पिलाओ, जोड़े से पियो। और आप सच मानो इतनी बढ़िया, और कितना खर्चा है इसके ऊपर आप बताओ, अंग्रेजी दवाई खाने के बजाय ये हर रोज पियो, इसका सेवन करो। छोटी छोटी चीजें जीवन में अपना लो, शाम का खाना टाइम पर खाओ। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को भूखा भी नहीं रहना, ये भी याद रखना, कम मात्रा में खा लो, बार बार खा लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। इसमें कुछ विशेष आसन हैं जिनको आप डायबिटिक पेशेंट्स को बतला सकते हो। जब कोई नया डायबिटिक पेशेंट्स केंद्रों पर आता है तो उसको एडवांस आसन कभी मत बताओ, उसको पहले 10-15 दिन सूक्ष्म क्रियाओं पर और सरल आसनों पर रखो, फिर उसके बाद उनको वक्रासन धीरे धीरे बोलूँगा, केवल पैनक्रियाज के और लीवर के आसन बोलूँगा। उदर आकर्षण आसन कहाँ मिलेगा? ये संघ प्रक्षालन के आसनों में हमारी जो बड़े वाली पुस्तक है उसमें मिल जाएगा। योग मुद्रासन, जो बोल रहा हूँ, जो योग के बारे में जानते हैं उनको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ ये कितनी रहस्यमयी आसन बतलाए है। अर्धमच्छेद्रासन, मंडूक आसन, त्रियक भुजंगासन, इसके अंदर आपके गुर्दे भी स्वस्थ हों। हर रोज अग्निसार क्रिया उनको जरूर करवाओ, बाकी प्राणायाम सारे कर लें। वो मुद्राओं में उड़ियान बंद का अभ्यास जरूर करवाओ, महाबंद मुद्रा या त्रिबंध मुद्रा जरूर लगाएं। वो शुद्धि क्रियाओं में उनको कुंजल और एक अग्निसार धोती ही होती है, एक अग्निसार प्राणायाम होता है, एक अग्निसार धोती होती है।
हम खड़े होकर के, घुटनों पर खड़े होकर के, मैं कई बार ऑल इंडिया शिविर में मैंने करवाया होगा, न्योली से संबंधित है आसपास। न्योली थोड़ी हर व्यक्ति की नहीं लगती, पर अग्नि सार तो सभी कर सकते हैं खड़े होकर के घुटनों में। छोटी छोटी बातें अगर आप इनको जीवन में अपना लोगे तो बहुत बढ़िया होगा। भोजन उनका जरूर बदला दो। हर घर में मल्टीग्रेन आटा पहुंचा दो यूपी में, हर घर में। ये बारीक बाजार का ये जो आता है पैक किया हुआ है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई आटे का ब्रांड नहीं है, लेकिन मैं भारतवासी हूँ, मैंने भारत की धरती पर जन्म लिया है। हमारी माताएं हाथ से डेली ताजा आटा पीसा करती थी। आज वो जमाना नहीं आया, नहीं रहा, लेकिन आप 10 किलो गेहूं में आप 1 किलो जौ मिला दो, 1 किलो सोयाबीन मिला दो, 1 किलो आप चना मिला दो, आप आधा किलो से कम 1 पाव रागी मिला दो, आप इसका आटा बनाओ। सर्दियां आ जाएंगी, जौ हटा दो, उसकी जगह क्या ले आओ, बाजरा ले आओ। कितनी सिंपल सी बात है, मैं कई बार मंजरी के माध्यम से भी बतलाता हूँ। और अब इसको थोड़ा मोटा आटा बनाओ, बिना छना हुआ खाओ, आप भगवान का प्रसाद समझ करके खाओ, घर पर बना हुआ खाना खाओ। ये बाजार में आप सच मानो जहर परोसा जाता है, जहर। तो आप बच्चों को भी समझाओ। मुझे पता है मेरी नहीं चलती, आपको कह के जा रहा हूँ, लेकिन प्रयास तो करो भाई। साथ कहते हैं कि हम केंद्र प्रमुख बन गए, लेकिन अगर एक केंद्र प्रमुख गलत नियुक्त हो जाए तो वो केंद्र कभी पनपता नहीं है। आप कभी देख लेना, एक क्षेत्र का अधिकारी, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र में घर घर में योग पहुंचाना, लेकिन वो खुद ही घर से बाहर नहीं निकलता, या उसने एक सेंटर पकड़ा हुआ जहां बैठा रहता है, वो कभी दूसरे सेंटर पे जाता ही नहीं। उसने योग मंजरी नहीं पढ़ता वो अपनी, उसको पता ही नहीं कौन कौन से लेख आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम अन्याय कर रहे हैं ऐसी संस्था के साथ, ऐसा पद ग्रहण करके, महत्वपूर्ण पद। ये बात केंद्र प्रमुख और क्षेत्रीय अधिकारी नहीं, जिले के अधिकारी के ऊपर भी लागू होती है। हमारी संस्थान के प्रति एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने में अगर हम गलत साबित होते हैं या हम संस्थान के साथ न्याय नहीं करते, तो हमें अपना विकल्प दूसरे को देकर के पीछे हट जाना चाहिए। ये बात आपके ऊपर नहीं, ये मेरे ऊपर भी लागू होती है। ये नहीं कि मेरे को आप केवल भारतीय प्रधान या ऑल इंडिया प्रेसिडेंट की स्टैंप लगाते रहो और मैं घर में पड़ा हुआ सोता रहूं, ऑल इंडिया की जो मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसको पूरा ना करूं। तो ये पाप है मेरे लिए इस पद के ऊपर रहना, ये मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूं। तो अगर मेरे लिए पाप है तो बाकियों के लिए भी वो बात लागू होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र के संचालन की हो, चाहे वो नैपुण्य वर्ग की कक्षा लेने की बात हो, चाहे वो शुद्धि क्रियाओं की बात हो, चाहे वो बैठक लेने की बात हो, चाहे वो शिविर में जाने की बात हो, चाहे वो योग मंजरी के सदस्य बनाने की बात हो। आपने जो काम ले लिया उस काम को पूरा करो। अपनी डायरी हर रोज लिखो कि क्या आज मैंने संस्थान के प्रति ईमानदारी से अपना काम किया कि नहीं किया। जिस दिन ना आ जाए तो सोच लो कि मैंने गलत किया। तो आत्मचिंतन करो हर रोज और संस्थान को आगे लेकर के जाओ। उत्तर प्रदेश पूर्वी में मैं अपेक्षा करता हूँ, पश्चिमी पूर्वी निकलता रहता मेरे है तो उत्तर प्रदेश ही सारा। पश्चिमी में मेरे को बहुत याद आती है उत्तर प्रदेश पश्चिमी की, मैं हकीकत मानूँ जब मैं अकेले साधना कर रहा होता हूँ। मैं अभी आगरा में था शायद कुछ दिन पहले, मेरे को 4 दिन बाद फोन कर दिया कि आप मत आओ। मैं नहीं गया। ये सच्ची बात है कि नहीं है? इन्होंने फोन किया मेरे को, मत आना किया था, हाँ करो मुजफ्फरनगर। मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। मेरे को इतना दुख हुआ, आज कह के जा रहा हूँ मंच पे। अरे मेरा मन आ रहा है
मुजफ्फरनगर आने के लिए आप कैसे फोन कर सकते हो कि बताओ? 100 लोग नहीं होते, 70 लोग होते। हम बता नहीं सकते। हमें लगा कि जैसे हमारे परिवार की व्यवस्था बिगड़ रही है तो एक बुजुर्ग आदमी या बुजुर्ग सदस्य आके हमारे परिवार को संभाल रहा है। इस तरह से सर ने आके हमको सहारा दिया। थोड़ा सा मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठी थी कि कभी आगरा भी आएंगे, लेकिन दिल से इतना धन्यवाद निकला सर का कि हमेशा ऐसे ही अचानक ही आते रहे तो ज्यादा अच्छा है। और आप यकीन मानिए, फुट ऊंचे मंच नहीं चाहिए, हमें स्वागत नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने परिवार से मिलना होता है। आप हमें बुलाइए। और आप अपना पीड़ा उठाया है भारतीय योग संस्थान ने। भारतीय योग संस्थान छोटी संस्थान नहीं है। इस संस्था में अगर कोई राजनीति करता है, कोई पक्षपात करता है, कोई अपने पद की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, संस्थान के विकास की बात नहीं करता, ग्राउंड वर्क नहीं करता, केंद्र नहीं खोलता, सदस्य नहीं बनाता, अगर वो प्रचार और प्रसार नहीं करता, आप सच मानो बहुत बड़ा गलत काम है वो। इस संस्था में कोई भी काम करके किसी के ऊपर एहसान मत तोड़ो। जिस दिन मेरे को ऐसे लगे कि मैं अब कमजोर पड़ने लग गया तो मुझे अपना विकल्प टाइम से पहले तैयार करना है। अगर कोई प्रांतीय प्रधान, जिला प्रधान, क्षेत्रीय प्रधान या केंद्र प्रमुख ये कहता है कि मेरे पास विकल्प नहीं है तो उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये भी मैं आपको ये प्रकाश राज जी कहा करते थे केंद्र प्रमुख को कि आप आसन पीछे बिछाओ और अपनी जगह दूसरा विकल्प आगे लाओ। कार्यकर्ताओं को इस बात की बहुत बहुत बधाई देते कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम और भविष्य में भी अपने प्रांत के शिविर रखते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।